नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रेल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में संघीय शासन प्रणाली की बात करें तो हमने संघीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया है? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। जिस समय देश में संविधान लागू हुआ था उस समय देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत तमाम राज्यों का गठन किया जाता है और वर्तमान में 28 राज्य जो हैं वो उनमें कुछ राज्यों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग 1956 के तहत किया गया और राज्य गठन का कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो जितनी भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधा भारत सरकार का शासन होता है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल होंगे या कोई प्रशासक यहाँ की शासन व्यवस्था को संभालता है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 4 में प्रशासक हैं और 4 में उपराज्यपाल हैं। वो 4 कौन से राज्य हैं जहां पर उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी और दिल्ली। तो हम अभी समझेंगे कि किन राज्यों में उपराज्यपाल किस राज्यों में उपराज्यपाल कौन कौन है। दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 1991 में दिया गया, जिसे हम कहते हैं कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दे दिया गया 1991 में 69वां संविधान संशोधन के तहत। बार बार आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है। फिर 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया जाता है। अर्थात दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आइए और भी केंद्र शासित प्रदेश से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम अध्ययन करते हैं। तो दिल्ली हम सभी को पता है भारत की राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान निकोबार अपनी सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में करता है। अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे आप पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ के जो शिल्पीकार हैं कौन थे? तो बार बार पूछा जाता है कि चंडीगढ़ का जो वास्तुकार या शिल्पीकार कौन है? तो ली कार्बूजियर। ठीक है, चंडीगढ़ का जो शिल्पीकार है ली कार्बूजियर। ठीक है, चलिए अब बात करें अगर दादरा नगर हवेली की तो दादरा नगर हवेली, पहले ये दादरा नगर हवेली और दीव दमन अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में दादरा नगर हवेली और दीव दमन को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी है दमन। दादरा नगर हवेली और दीव दमन की राजधानी है दमन। बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत में एक ऐसा द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है।
अर्थात प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल 36 है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा क्षेत्रफल के आधार पर। तो लक्षद्वीप की हम बात कर रहे थे, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, कुल द्वीप कितने हैं, 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की जो आबादी है 95 से 96% यहाँ की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो आपका केरल उच्च न्यायालय है। ये अपनी लक्षद्वीप अपनी सुनवाई केरल उच्च न्यायालय में करता है। बात करें अगर हम पांडुचेरी की, पांडुचेरी भारत का हिस्सा बनने से पहले फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था। पांडुचेरी 1954 में भारत का हिस्सा बना। वर्तमान में पांडुचेरी में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी वर्तमान में पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 5 अगस्त 2019 को घोषित कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आएगा। तो फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उस समय पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया वहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू को। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहाँ का पहला उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल हुआ और इसकी राजधानी है लेह। और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं श्री आर के माथुर। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत में नया नक्शा कब जारी हुआ, तो भारत का नया नक्शा 31 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 31 अक्टूबर 2019 को भारत में नया नक्शा जारी हुआ। अब बात करते हैं जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की जो गवर्नर हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश श्री बिश्वाभूषण हरिश्चंदन, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री बिश्वाभूषण हरिश्चंदन। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो BD मिश्रा। असम की बात करें, असम में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। बिहार के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान और छत्तीसगढ़ के सुश्री अनुसुईया उइके हैं। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। झारखंड के रमेश बैस हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रमेश बैस को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया, तो झारखंड का, ठीक है। श्री रमेश बैस जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया श्री थवर चंद्र गहलोत को। ये जो NDA की सरकार बनी थी 2014 में, उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे। तो कर्नाटक का राज्यपाल किसे बनाया गया है, थवर चंद्र गहलोत को। केरल के श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल में परिवर्तन, इसमें अभी इसका जो चार्ज था वो आनंदी बेन पटेल के पास था। तो वर्तमान में नए राज्यपाल बनाए गए हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल।
श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल नामित किए गए हैं। महाराष्ट्र के श्री भगत सिंह कोश्यारी, मणिपुर के नज़मा हेपतुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मणिपुर का राज्यपाल किसे बनाया गया, नज़मा हेपतुल्ला को। मेघालय का राज्यपाल श्री सतपाल मलिक को बनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को बनाया गया है। नागालैंड का श्री RN रवि को बनाया गया है। उड़ीसा का प्रोफेसर गणेशी लाल को बनाया गया है। पंजाब का उपराज्यपाल श्री PV सिंह बदनौर को बनाया गया है। राजस्थान का श्री कलराज मिश्र को बनाया गया है। सिक्किम का श्री गंगा प्रसाद। तमिलनाडु में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं थिरु MK स्टालिन बने हुए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और वहाँ के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की बात करें, डॉक्टर तिमलिसाई सौंदरराजन हैं। तो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वही उपराज्यपाल हैं पांडुचेरी के। जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वही उपराज्यपाल हैं पांडुचेरी के। तिमलिसाई सौंदरराजन कौन है, तिमलिसाई सौंदरराजन। तो पांडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तिमलिसाई सौंदरराजन, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तिमलिसाई सौंदरराजन। इनको अतिरिक्त भार मिला हुआ है। हम सबको पता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान आया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। त्रिपुरा के श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उत्तर प्रदेश के श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तराखंड के श्री बेबी रानी मौर्य हैं और पश्चिम बंगाल की जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं और वहाँ पर वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तो आप ये सभी जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आगे से मैं आपको श्रृंखला जारी रखूँगा। आपको छोटे छोटे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।